कश्मीर की खास खबरें देखें। अब मैं हूं आपके साथ साहिल की। अभी शुरुआत करेंगे बुलेटिन की की बड़ी खबर से। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर एक सामने आ रही है। आपको बता दें, 2 स्थानों पर चल रही है मुठभेड़। लगातार जिस तरह से मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही, खानियार के बाद कोकरनाग में मुठभेड़ शुरू। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर चलाया बड़े पैमाने में तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है सामने आई। आपको बता, जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में छिपे आतंकवादियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। श्रीनगर खानियार में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने से अभियान शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों में सुरक्षा बलों के जवानों और फायरों की बीच हुई है, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। खानियार में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। उसके बाद लगातार जो खबरें सामने आ रही है, एक और मुठभेड़ जो है वो देखी गई है और वो अनंतनाग में देखी गई है। और साफ तौर पर जिस तरह से ये खबरें के सामने आई थी, उसके बाद बड़े पैमाने में वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। लगातार जिस तरह से पिछले 7 हमलों के बाद ये दोबारा 6 घटनाएं सामने आई हैं। और आपको बता दें, कल देर शाम भी 2 श्रमिक जो थे यूपी के रहने वाले, उन पर भी आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद वहां पर भी बड़े पैमाने सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और अब खानियार से ये खबरें निकल सामने आई थी, जहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है और एक आतंकी का खात्मा उसमें देखा गया है। हुआ था वो एनकाउंटर में बदला और इस वक्त भी इस इलाके के अंदर मुठभेड़ चल रही है। रुक रुक कर फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। सुरक्षा बलों ने एक तरफ मोर्चा संभाला है, दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से बड़े पैमाने में सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, उसके बाद मुठभेड़ की खबरें सामने आई हैं। और आपको बता दें कि खानियार में जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, उसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर जो है वो निकल के सामने आई है। और आपको बता दें कि खानियार में जिस तरह जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, आतंकी वहां पर छिपे होने की श्रीनगर खानियार में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू होगी, जो कश्मीर के पिछले 2 सप्ताह में हुए 7 हमलों के बाद हुई है। श्रीनगर खानियार में क्षेत्र में सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये मुठभेड़ क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी में होने के बाद जब जानकारी सामने आई, तो उसके बाद वहां पर ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है, वहां पर बड़े पैमाने सर्च ऑपरेशन जो है अब इसी चलाया जा रहा है। और ये आईआईटी इलाका भी है, तो सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती जो है वहां पर बनी हुई है। अब देखना होगा सब कुछ के सामने किस तरह से आता है। लगातार जिसमें पहले 7 हमले होते हैं, उसके बाद सरकार बनने के बाद अब ये दोबारा से वहां पर मुठभेड़ जो है चल रही है खानियार के अंदर, तो एक बड़ी बात है। उसके बाद साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर में भी जो मुठभेड़ है वो चल रही है। पहले सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जाता है, उसके बाद वहां पर मुठभेड़ जो होती है कि गोले तबादला रुक रुक कर हो रहा था, उसके बाद अब वहां पर बड़े पैमाने में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। और सुरक्षा बलों ने अभी तक जिस तरह बड़े पैमाने सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, श्रीनगर खानियार में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान वहां बड़े पैमाने शुरू किया था। आवाज आ रही है नहीं? बड़ी खबर तस्वीरें आप देख रहे हैं खानियार इलाके से, जहां पर 3.5 से 4 घंटों का समय बीत चुका है, लेकिन इस इलाके के अंदर ऑपरेशन इस समय भी चल रहा है। खानियार का वो इलाका या श्रीनगर सिटी को आप देखेंगे आउटस्कर्ट्स को, तो 10 अप्रैल 2022 को अंतिम बार इस इलाके के अंदर मुठभेड़ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई थी, जहां पर एक बड़ा नुकसान उठाया था। लेकिन उसके बाद से 3 वर्षों के एक लंबे समय के बाद सेंट्रल कश्मीर में, विशेषकर श्रीनगर शहर के किसी अंदरूनी इलाके में, और वो इलाका जहां पर आमतौर पर आप देखते हैं बिजी एरियाज में से एक, उस इलाके के अंदर ऑपरेशन होना और ड्रोन से निगरानी इलाके की करना बताता है कि इस लंबे समय के बीच इस इलाके के अंदर जो शांति इस तरह से थी उसको भंग करने की कोशिश आज फिर से हुई। लेकिन आज सुबह सुबह
9 बजे का समय था। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के जवान, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज और बाकी तमाम सेंट्रल एजेंसियां इस ऑपरेशन को कामयाब या सफल बनाने में लगी हैं। इन 4 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयां हुई हैं, सेंट्रल कश्मीर के खानियार और आसपास के इलाकों में आप देखेंगे कुछ एक एरियाज के अंदर जो इंटरनल पार्ट से या अंदरूनी इलाकों को कनेक्ट करने वाले जो रास्ते थे उनको बंद किया गया, सील किया गया, और बाहर वाला जो वो हिस्सा जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज सुबह सुबह मामूल के मुताबिक गश्त हो रही थी, उस इलाके को पूरी तरीके से सील करके चप्पे चप्पे की निगरानी इस वक्त हो रही है। न सिर्फ इस वक्त मैन और ये जो मैन पावर है वो आपको एक्टिव नजर आएगी, बल्कि अलग अलग इलाकों के अंदर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का भरपूर सहारा लेकर ड्रोन का इस्तेमाल कर अलग अलग जगहों पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां पर मिलिटेंटों के छुपे होने की खबरें सिक्योरिटी फोर्सेज के पास थी, इसके बाद इस कार्रवाई को आगे ले जाया जा रहा है। 10 अप्रैल 2022 को आप सबको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर एक ऑपरेशन हुआ था। साल 2023 बड़ी खामोशी के साथ निकला, सर्च ऑपरेशन चलते रहे, ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन एक लंबे समय के बाद नवंबर की शुरुआत 11वां महीना साल 2024 का एक ऐसे ऑपरेशन के साथ शुरू हुआ जो शहर के बीचों बीच, जहां पर आप देखेंगे चुनाव भी हुआ, कैंपेन चली, लोग जीत कर आए, जश्न लोगों ने मनाया और बड़े पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से इस इलाके में हमने देखा कि इलेक्टोरल प्रोसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोग बाहर आए। लेकिन अचानक से इस इलाके के अंदर आज सुबह 9 बजे के करीब खबर आती है कि ऑपरेशन शुरू हुआ है। सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इरफान, लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए आशीष, इस ऑपरेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं और लगातार अभी भी गोलियों का तबादला जारी है। बोथ साइड अगर मैं बात करूँ, रिटेलिएशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में है और अभी अभी देखा हमने कि जबरदस्त तेज फायरिंग हो रही थी और इसके साथ साथ कुछ गोले भी अंदर दागे गए हैं। जिस तरीके से इस ऑपरेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, मॉर्निंग से ही कुछ ऐसी प्लानिंग जरूर चल रही है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये घना इलाका है जहां पर काफी सूझबूझ के साथ आर्मी या खासतौर पर सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के एसओजी के कमांडोज हैं उनको बड़ी सूझबूझ के साथ इस ऑपरेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस इलाके में क्लोज टू क्लोज अगर देखा जाए कुछ कंस्ट्रक्शन है, मकान है, बाकी सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं कोलेटरल डैमेज ना हो या कुछ इस तरह के मामला न जुड़े, इसको देखकर जी हाँ इस ऑपरेशन को कंट्रोल करना होगा। फिलहाल ओवरऑल अगर हम देखेंगे, खबर ये भी आ रही है कि कुछ एलईसी कमांडर जो है खास तौर पर इस ऑपरेशन में जुड़ा है, जो कि फॉरन बताया जा रहा है और खास तौर पर जिनके साथ साथ गोलियों का तबादला लगातार जारी है। 2 मिलिटेंट की खबर होने की जो है इत्तला मिल रही है। फिलहाल लगातार सिचुएशन अगर देखेंगे, जितने भी बाहर के आउटस्कर्ट्स है, जितने भी कॉर्नर टू कॉर्नर जो गली कोचे हैं या मेन रास्ते हैं, वहां पर उस एरिया को बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कुछ पुलिस के टॉप ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनकी एक वेल प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। शुरुआती दौर में जब खबर आई थी 9:30 के आसपास, तो ये भी बताया गया कि फॉरेन मिलिटेंट्स हैं और इस इलाके के अंदर घर घर जब ऑपरेशन शुरू हुआ या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई, रिटेलिएशन हुआ, फिर कहा गया कि इस एरिया से शायद मिलिटेंट निकलने की कोशिश कर रहे हो, मकानों या जगह को बदलने की भी खबरें आई। क्या ये कंफर्मेशन है 9:30 सवा 9 के आसपास जिस मकाम पर जिस एरिया में गोली चली थी वही पर्टिकुलर एरिया है या एक वसी एरिया है? इस ऑपरेशन की डायमेंशन बढ़ाई गई है जहां पर ऑपरेशन ये माना जाए कि कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर के एरिया के आसपास जो कॉर्डन ऑफ या सर्चेज चल रही है। देखिए, सर्चिस के हवाले से अगर मैं बात करूंगा, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसमें क्लोज रेंज मकानात वगैरह, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि क्लोज टू क्लोज सर्किट जो है कंस्ट्रक्शन रहती है या घर वगैरह रहते हैं, तो मूवमेंट करने में आसानी हो जाती है। सुबह कुछ खबर आ रही थी कि शायद वो अपनी जगह मिलिटेंट जो है वो अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर या जिस तरीके से सिक्योरिटी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जम्मू कश्मीर के एसएसजी गार्ड हो या साथ ही साथ जो सीआरपीएफ का हमला हो, उन्होंने कॉर्नर टू कॉर्नर जो है इस एरिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से वो मूवमेंट कर सकते हैं। मगर ये हम जरूर कह सकते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ बड़े मोटर शेल्स दागे गए हैं, कुछ बड़े बड़े धमाके जो है वो सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया को काफी दूर रखा गया है। मीडिया जो है तकरीबन जिस एरिया में इस वक्त ये एनकाउंटर अंजाम दिया जा रहा है उस मेन रोड पर जहां से जेएलएम का हॉस्पिटल वगैरह पे है, वहां पर मीडिया इसको कवर कर रही है, मगर इंटरनल प्रेमिसेस में किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जबकि हमने देखा कि एलएफ की गाड़ियां हो या फिर एम्बुलेंसेज की गाड़ियां हैं या फिर फायर इमरजेंसी सर्विसेज, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। अब इस ऑपरेशन को कितना टाइम लगता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। बीच क्यों, क्योंकि एक साइड से अगर हम शहर के एहसास इलाकों को लेकर बात करेंगे, गली बस्ती रहती है और इसको कोलेटरल डैमेज भी दिमाग में रखा जाता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के वारदात ना हो या कुछ मकानों को सदमे ना आए, या साथ ही साथ जिस तरीके से इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस रहता है आसिफ, पहले हमने देखा कि जब ये ऑपरेशन सुबह जिस तरीके से अंजाम दिया गया,
जो भी वहां पे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जो लोग रहते थे उनको बाहर निकाला गया ताकि इस ऑपरेशन को अच्छी तरीके से हैंडल किया जा इरफान, ये भी बताइएगा, ये जो बाहर वाले एरियाज हैं मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली जिस जगह से फायरिंग हो रही है ये रेजिडेंशियल एरिया है, कोई सरकारी इमारत है, ये जो ढांचा है क्या ये? मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा टिल्ट अप करें और कैमरा से दिखाएं कि एग्जैक्टली जो एरिया है कहां से जो गोलियों का तबादला चल रही है। इंडिविजुअल्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं आसिफ, और हमारे जो व्यूअर्स है वो देख सकते हैं कि दिस इज द राइट एग्जैक्ट एरिया जहां से गोलियां चल रही है, जहां से गोलियों का तबादला या रिटेलिएशन प्रोसेस कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली जारी है। कह सकते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ बड़े बड़े मोटर शेल्स वगैरह भी दागे गए हैं, मगर जिस तरीके से आप विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं कि पुराने मकान है और ये जो इलाका है ये शहर का एक हसास इलाका है जहाँ पर काफी घनी बस्ती है, और अंदाजा लगा सकते हैं विजुअल्स के जरिए कि यहाँ से कुछ मकान जो है नए भी बनाए गए हैं मगर कुछ पुराने भी है। इन्हें ओवरऑल अगर हम देखेंगे तकरीबन यही एक राइट एरिया है जहाँ से इस वक्त रिटेलिएशन का प्रोसेस जारी है। अब जो बाहर वाले एरियाज हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया में ट्रैफिक मूवमेंट काफी रहती है, लोग कारोबार करते हैं, बाकी मामूल के मुताबिक काम होता है, सरगर्मियां होती है, क्या इन तमाम एक्टिविटीज को, मूवमेंट्स को फिलहाल रेस्ट्रिक्ट किया गया है आउटर पार्ट से? देखिए, अगर हम आउटर पार्ट की मैं बात करूंगा फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे दिस इज राइट एग्जैक्ट एरिया जहां से टू एंड फ्रो गाड़ियों की सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू चलती है, क्योंकि सामने हॉस्पिटल भी है, कमर्शियल एक्टिविटीज भी है। यहाँ से आप इंडिविजुअल्स के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने पूरी तरह से इन एरियाज को बंद कर दिया गया है, यानी नाके लगाए गए हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। खाली मीडिया की जो फ्रेटर्निटी है या मीडिया के जितने भी लोग हैं वो इस ऑपरेशन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पुलिस का अमला, चाहे सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी के गार्ड्स है, वो इस एरिया पे यहाँ पर अभी मौजूद है। फिलहाल हम कह सकते हैं जो आउटर स्कर्ट के जो एरिया है, खासतौर पे जो खानियार का जो बाहर का इलाका है जहां से आप साइन की तरफ जाते हैं 10 दिन साहब, वहां से मूवमेंट वगैरह है, मगर इंटरनल प्रीमिसेस को लेकर मैं बात करूं तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त यहाँ कॉर्डन कर दिया गया है, पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं रास्ते, जब तक इस ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं दिया जा सके। और साथ ही साथ ये भी मैं कह सकता हूँ कि जो लोकल पब्लिक मूवमेंट है वो हल्की हल्की सड़कों पर दिखाई तो देती है, मगर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि मेन रोड से ही जो है वहां पर सिक्योरिटी को लगाया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, किसी भी गाड़ी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आसिफ, इरफान, जो आप बता रहे हैं करीबी इस इलाके में एक बड़ा अहम तरीन मजहबी मकाम या धार्मिक स्थल भी है, दाएं बाएं हम देखें तो कुछ बड़े इदारे हैं, बड़े कुछ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, क्या इन सारे एरियाज पर भी इस वक्त सिक्योरिटी? ईदगाह के इलाके के अंदर एक शहरी एजाज रशीद देवा, संगम श्रीनगर का रहने वाला, जिस पर ग्रेनेड, इस इलाके के अंदर ग्रेनेड हमला हुआ और ये एक नागरिक यहाँ जख्मी हुआ। 18 सितंबर 2023 को सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया गया, जो बीजेपी लीडर खानियार श्रीनगर के अंदर जब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ लगी हुई थी, इस वक्त हमला किया गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। 29 अक्टूबर 2023 को आतंकी की तरफ से इंस्पेक्टर मसूर अहमद वानी पर ईदगाह श्रीनगर के अंदर हमला किया गया, अस्पताल ले जाया गया, और बाद में दिसंबर में पहले हफ्ते के दौरान मंसूर अहमद ने आखिरी सांस ली अस्पताल में, वो भी इस दुनिया से चल बसे। 7 फरवरी 2024 को 2 नॉन लोकल जो बाहर से जम्मू कश्मीर काम करने आए थे, पंजाब से, दोनों का ताल्लुक अमृतपाल और रोहित मसी, इन दोनों को शहीदगंज इलाके के अंदर टारगेट किया गया, दोनों की मौत हो गई। इसके अलावा मिल्टनटू ने इलाहाबाद श्रीनगर के अंदर दानिश इजाज शेख, जिसको इस इलाके के अंदर मारा गया एनकाउंटर में, फरासीपुरा के अंदर, साउथ कश्मीर के पुलवामा में 11 अप्रैल 2024 को बाद में इन ऑपरेशन के बाद कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन ओवरऑल बड़े ऑपरेशन को जब आप देखते हैं जनवरी 2022 और 10 अप्रैल 2022 सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर या सिटी के अंदर इस तरह का मेजर और बड़ा ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ये तो सेंट्रल कश्मीर की बात थी। दक्षिण कश्मीर का रुख करते हैं। बड़ी खबर अनंतनाग जिले से, जहां पर शांगट अनंतनाग के अंदर भी इसी तरह का एक ऑपरेशन थोड़ी देर पहले हुआ है, और इस ऑपरेशन में भी 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। दक्षिण कश्मीर, साउथ कश्मीर से बड़ी खबर, कोकरनाग का इलाका, अछबल और आसपास के इलाकों में चर्चे पिछले दिनों से चल रही थी, और आज खबर है कि इस इलाके में यानी 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई हैं, ऑपरेशन चले हैं, और तीसरा ऑपरेशन जो इस वक्त बांडीपुरा में जारी है उस पर बाद में चलेंगे, लेकिन खबर है कि जम्मू कश्मीर के एक और इलाके के अंदर 2 आतंकी मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के बयान के मुताबिक पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि खानियार के बाद कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को अब तक शाही मार गिराया है। बिल्कुल, जिस तरह की खबरें सामने आई थी लगातार जो बड़ी थी, उसके बाद अब ये सांगुर से खबर सामने आई थी जहां पर 2 आतंकियों को फिलहाल सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, और ये लगातार आप देखें तो
पिछले कुछ दिनों के अंदर 7 हमले होते हैं, उसके बाद ये दोबारा से गतिविधियां बढ़ी हैं। और अहम बात यह है कि अगर ये सरहद पार से आते हैं तो सरहद पार से यहां तक पहुंच कैसे जाते हैं, तो बहुत ही ये एक अहम सवाल है। और सुरक्षा बलों के लिए कितना ये एक चैलेंज रहता है कि इन सब चीजों को किस तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट ना हो ये चीजें मुमकिन नहीं है। सुरक्षा बल लगातार नशो नाबूद करने के लिए तैयार रहते हैं, पर उन सबके बीच में रिहायशी इलाके में सेंट्रल, जैसे आपने बताया, सेंट्रल कश्मीर में पहुंचना और रिहायशी इलाके में पहुंचना कश्मीर की तस्वीरें भी आ गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और भी उस इलाके में, वो जो प्रॉपर स्पॉट है जहां पर कहा गया कोकरनाग के इन जंगलों में, और साथ साथ डॉग स्क्वाड भी, जो स्पेशल डॉग स्क्वाड रहता है, ट्रेन्ड जो सेना के साथ कुत्ते होते हैं, उनकी मदद भी इन इलाकों में ली जाती है आमतौर पर, ताकि कम से कम इन ऑपरेशन को सफल बनाया जा सके और किसी तरह के कोलैटरल डैमेज से बचा जा सके। कमांड व्हीकल आपको नजर आ रहे होंगी, यही वो गाड़ियां जो श्रीनगर में भी जिनका उपयोग किया जा रहा है कोकरनाग के इलाके के अंदर। बड़ी खबर इस वक्त कि ऑपरेशन को ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। पीर मुजफ्फर के पास चलेंगे, कोकरनाग से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। पीर मुजफ्फर, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुजफ्फर, बताइएगा क्या अपडेट है कोकरनाग ऑपरेशन को लेकर, जहां अचानक से खबर आती है श्रीनगर ऑपरेशन के बाद कि 2 आतंकी 2 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर मारे गए हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जहां इस वक्त श्रीनगर के वक्त में एक तशद्दुद जारी है। बिल्कुल अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे एक खबर गश्त कर रही है सोशल मीडिया पे कि चांगस का जो मजाफाती जंगी इलाका है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स और मिलिट्री के दरमियान वहाँ पर तशद्दुद हुई है, एनकाउंटर, जिसके नतीजे में उन्होंने दावा किया फौज के 2 मिलिटेंटों को हमने मार गिराया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बता दूं, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि फौज ने भी एक रणनीति बनाई कि कहीं जगह, जब हम गढ़वाल इलाके की बात करें जहाँ पे 2 बड़े एनकाउंटर हमने देखे हैं, उसके बाद जो टोपोग्राफी है, कहीं की जो जंगलात है, जो ये बेल्ट है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। और यही एक कारण है कि कुछ दिन पहले शेखपुरा चांगस में सिक्योरिटी फोर्सेज को कुछ इनपुट मिला था, उस दिन से ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी पहाड़ी यानी कि ये शेखपुरा जंगल जो चांगस का है, इसके साथ साथ एक और इलाका आता है हालन, जो कि कोकरनाग और चांगस के दरमियान एक छोटा सा गांव है, जो दोनों गांवों को एक दूसरे के साथ मिलाता है। कहा जा रहा है कि इसी जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेज को कुछ सुबह मिला था और कई दिनों से कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है, तो तुरंत उन्होंने चारों ओर जंगल को घेर के रखा। और आज कोई देर जो अभी कुछ वक्त फोर्सेज की निगरानी है, जिसका मतलब ये है कि आसपास रिस्ट्रिक्शन जब मूवमेंट हुई है तो एहतियाती तौर पर आसपास जो नजदीक कारोबारी इदारे हैं या जहां पर एक्टिविटीज होती हैं दिन भर, आज वीकेंड पे, उनको फिलहाल इस वक्त जब ऑपरेशन चल रहा है ओपन है या फिर एहतियाती तौर पर कुछ वक्त के लिए बंद रखा गया है? देखिए, एहतियाती तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ इदारों को जरूर बंद रखा गया है, इसके क्योंकि जहाँ पर एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरी है। मगर जहाँ तक मेडिकल इमरजेंसीज का ताल्लुक है, अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको अपने वीडियो चैनल मेरे साथ जो फिरदौस है, यहाँ से अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी या किसी को अस्पताल पहुंचना है या किसी के पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या कोई यहाँ चिट्ठी वगैरह रहती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी केस है, तो उसे बाई फुट यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर जो है छोड़ा जा रहा है। मगर साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब तक इस ऑपरेशन को इन्हें कंक्लूजन में नहीं लाया जाएगा, तब तक कोई भी मूवमेंट यहाँ से ट्रैफिक की नहीं होगी। और जितने भी यहाँ पर इदारे, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटीज हो या कह सकते हैं कि कुछ फैक्ट्रीज है या कुछ शॉप्स वगैरह है, वो मुकम्मल तौर पर अभी बंद है, क्योंकि गोलियों का तबादला और ऑपरेशन जो है वो लगातार जगह पर फायरिंग हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि इस इलाके के आसपास बड़ी घनी आबादी नजर आ रही है, मकान नजर आ रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया जो आप बता रहे हैं आसपास, जो शहरी हैं, आम नागरिक हैं। हो सकता है कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, लोग उस वक्त घरों में अपने कामकाज में व्यस्त थे। क्या सारे लोग बहिफाजत सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिए गए, तमाम लोग उन एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली जहां पर फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से? देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशंस को पहले ही शहर में अंजाम दिया जाना होता है, तो उससे पहले सिक्योरिटी जो है अपना एक डिफरेंट सा रूट मैप बना लेती है। उनकी कमिटमेंट रहती है कि जितने भी दाएं बाएं जो इलाके हैं या खासतौर से जो नियरेस्ट सराउंडिंग जो मकान है, जो बाशिंदे वहां रहते हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। और यही खबर हम तक भी पहुंची है कि जब इस ऑपरेशन को अंजाम देना था, तो पहले से उन्हें इवैक्यूएट किया गया, उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाया गया, ताकि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जब शहर की बात करते हैं तो क्लोज रेंज में मकानात वगैरह होते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कॉलोनीज
एरियाज वगैरह में जो लैंड रहती है या आउटर स्कर्ट्स रहते हैं वैसा कुछ है नहीं, ताकि जिस तरीके से जिस मकान में मिलिटेंट्स छुपे हैं उसके क्लोज रेंज सर्किट में और भी मकान है, तो कोलेटरल डैमेज के बारे में भी यहाँ पर बड़ा एहतियात बरतना है कि कहीं वो मकान भी इस जद में ना आ जाए। तो बड़ा सूझबूझ के इस ऑपरेशन को है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या पुलिस या सीआरपीएफ को अंजाम देना होगा ताकि कोई बड़ा डैमेज ना हो। फिलहाल एक खबर ये भी है कि जिस तरीके से सुबह सुबह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसके साथ साथ जो लोगों को है पहले इवैक्यूएट किया गया है ताकि वो सेफ एंड हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी। कोई बता रहा था 1 मिलिटेंट है, किसी ने कहा फॉरेनर है, कोई कह रहा था कि एलईटी कमांडर शायद इस इलाके के अंदर है। जब मूवमेंट हुई है ऑफिशियली किसी ने कोई इस पर जबान अब तक खोली कि मिलिटेंटों का कोई ग्रुप है या 1 से 2 हो सकते हैं, शक व शुबहात क्या है? देखिए, शक व शुबहात को लेकर अगर मैं बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुबह सुबह हमने देखा कि पुलिस के टॉप ऑफिसर्स भी इस एनकाउंटर को जायजा लेने के लिए पहुंचे, जिसमें हमने देखा कि सीआरपीएफ के आईजी या डीआईजी वगैरह या पुलिस के आईजी जो है वो भी यहाँ पहुंचे, क्योंकि रूट मैपिंग के साथ कुछ कमिटमेंट्स होती है और ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको एक्यूरेसी के साथ अंजाम देना होता है। मगर कुछ खबरें ये आ रही थी पहले 3 मिलिटेंट होंगे फिर बाद में 2 होंगे, मगर जहां तक सोर्सेज के हवाले से पुलिस ने कोई अभी तक इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं की है कि एग्जैक्ट कितने मिलिटेंट्स है, किनका क्या तंजीम है, किनके साथ क्या ग्रुप है। मगर सोर्सेज के हवाले से ये है कि 2 मिलिटेंट्स जो है एक मकान में बैठे हुए हैं और एक खबर ये भी आ रही है कि उसमें एक एलईटी कमांडर जो है फॉरेन मिलिटेंट के हवाले से बताया जा रहा है। अब ये तस्वीर मुकम्मल तभी होगी जब पुलिस ट्वीट करेगा या पुलिस का कोई बयान आएगा या किसी ऑफिसर से। हमने भी कोशिश की थी कि हम उन किसी ऑफिसर से टॉप ऑफिसर से बात करें, एटलीस्ट उनसे अपडेट ले ले, मगर फिलहाल कोई भी ऑफिसर या कोई भी सोर्सेज के हवाले से बात करना नहीं चाहता है क्योंकि अभी ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले टाइम में इसका कितना और टाइम एक्सटेंड होता है, क्योंकि जिस तरीके से गोलियों का तबादला अभी चल रहा है तो उससे लगता है कि फिलहाल एनकाउंटर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। जिस ऑपरेशन को लेकर हम आपके सामने बात कर रहे हैं, इन 3 सालों में आप देखेंगे अप्रैल 10, 2022 के बाद श्रीनगर के अंदर कोई बड़ा या मेजर ऑपरेशन या एनकाउंटर कोई इस तरीके से नहीं हुआ। 10 अप्रैल 2022 थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पता चलता है कि उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था इसमें 2 आतंकी मारे गए थे और इनकी जो पहचान हुई थी मोहम्मद भाई उर्फ अबू कासिम उर्फ मीर शोएब उर्फ मुदस्सिर और अबू अरसलान उर्फ खालिद उर्फ आदिल, जो कि दिसंबर नगर इलाके में श्रीनगर 10 अप्रैल 2022 को एनकाउंटर में मारे गए। इसके अलावा इससे पहले अप्रैल से पहले जनवरी का महीना था, पहला हफ्ता जनवरी का 2022 का 2 आतंकी यहां पर भी मारे जाते हैं। पहचान इनकी जब की जाती है मोहम्मद सलीम परे, हाजिन बांडीपुरा से इसका ताल्लुक। इसके अलावा कहा जाता है कि एक हाफिज था, एक और इसके साथ एक पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकी इसी इलाके के अंदर मारा जाता है, शालीमार इलाके के अंदर। पहला हफ्ता जनवरी 2022 का जब ऑपरेशन हुआ, अप्रैल 2022 में इन इलाकों के अंदर खास तौर से शहर के विभिन्न इलाकों में जहां ऑपरेशन शुरू होते थे तो अधिकतर मौकों पर यह कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज को चकमा देकर इन इलाकों से मिलिटेंट निकल गए, फरार हो गए। 22 जनवरी 2023 को ईदगाह के इलाके के अंदर एक शहरी एजाज रशीद देवा, संगम श्रीनगर का रहने वाला, जिस पर ग्रेनेड इस इलाके के अंदर ग्रेनेड हमला हुआ और ये एक नागरिक यहां जख्मी हुआ। 18 सितंबर 2023 को सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया गया, जो बीजेपी लीडर थानियार श्रीनगर के अंदर जब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां लगी हुई थी इस वक्त हमला किया गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। 29 अक्टूबर 2023 को आतंकियों की तरफ से इंस्पेक्टर मसूद अहमद वानी पर ईदगाह श्रीनगर के अंदर हमला किया गया, अस्पताल ले जाया गया और बाद में दिसंबर में पहले हफ्ते के दौरान मंसूर अहमद ने आखिरी सांस ली अस्पताल में, वो भी दुनिया से चल बसे। 7 फरवरी 2024 को 2 नॉन लोकल जो बाहर से जम्मू कश्मीर काम करने आए थे, पंजाब से, दोनों का ताल्लुक अमृतपाल और रोहित मसी, इन दोनों को शहीदगंज इलाके के अंदर टारगेट किया गया, दोनों की मौत हो गई। इसके अलावा मिलिटेंटों ने इलाहाबाद श्रीनगर के अंदर दानिश इजाज की, जिसको इस इलाके के अंदर मारा गया, एनकाउंटर में फरासीपुरा के अंदर, साउथ कश्मीर के पुलवामा में 11 अप्रैल 2024 को बाद में इन ऑपरेशन के बाद कार्रवाइयां भी हुई। लेकिन ओवरऑल बड़े ऑपरेशन को जब आप देखते हैं जनवरी 2022 और 10 अप्रैल 2022 सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर या सिटी के अंदर इस तरह का मेजर और बड़ा ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ये तो सेंट्रल कश्मीर की बात थी। दक्षिण कश्मीर का रुख करते हैं। बड़ी खबर अनंतनाग जिले से, जहां पर शांगट अनंतनाग के अंदर भी इसी तरह का एक ऑपरेशन थोड़ी देर पहले हुआ है और इस ऑपरेशन में भी 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। दक्षिण कश्मीर, साउथ कश्मीर से बड़ी खबर,
कोकरनाग का इलाका, अछबल और आसपास के इलाकों में चर्चे पिछले दिनों से चल रही थी और आज खबर है कि इस इलाके में यानी 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है, ऑपरेशन चले हैं और तीसरा ऑपरेशन जो इस वक्त बांडीपुरा में जारी है उस पर बाद में चलेंगे। लेकिन खबर है कि जम्मू कश्मीर के एक और इलाके के अंदर 2 आतंकी मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के बयान के मुताबिक पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि खानियार के बाद कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को अब तक शाही मार गिराया है। बिल्कुल, जिस तरह से खबरें जो सामने आई थी लगातार आतंकी गतिविधियां जो बड़ी थी, उसके बाद अब ये सांगुर से खबर सामने आई थी जहां पर 2 आतंकियों को फिलहाल सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और ये लगातार आप देखें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर 7 हमले होते हैं, उसके बाद ये दोबारा से गतिविधियां बढ़ी हैं। और अहम बात यह है कि अगर ये सरहद पार से आते हैं तो सरहद पार से यहां तक पहुंच कैसे जाते हैं, तो बहुत ही ये एक अहम सवाल है और सुरक्षा बलों के लिए कितना ये एक चैलेंज रहता है कि इन सब चीजों को किस तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट ना हो ये चीजें मुमकिन नहीं है। सुरक्षा बल लगातार नसूनाबूद करने के लिए तैयार रहते हैं, पर उन सबके बीच में रिहायशी इलाके में सेंट्रल जैसे आपने बताया सेंट्रल कश्मीर में पहुंचना और रिहायशी इलाके में पहुंचना दक्षिण कश्मीर की तस्वीरें भी आ गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और भी उस इलाके में वो जो प्रॉपर स्पॉट है जहां पर कहा गया कोकरनाग के इन जंगलों में, और साथ साथ डॉग स्क्वाड भी जो स्पेशल डॉग स्क्वाड रहता है, ट्रेन्ड जो सेना के साथ कुत्ते होते हैं, उनकी मदद भी इन इलाकों में ली जाती है आमतौर पर, ताकि कम से कम इन ऑपरेशन को सफल बनाया जा सके और किसी तरह के कोलैटरल डैमेज से बचा जा सके। कमांड व्हीकल आपको नजर आ रहे होंगी, यही वो गाड़ियां जो श्रीनगर में भी जिनका उपयोग किया जा रहा है कोकरनाग के इलाके के अंदर। बड़ी खबर इस वक्त कि ऑपरेशन को ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। पीर मुजफ्फर के पास चलेंगे, कोकरनाग से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। पीर मुजफ्फर, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुजफ्फर, बताइएगा क्या अपडेट है कोकरनाग ऑपरेशन को लेकर, जहां अचानक से खबर आती है श्रीनगर ऑपरेशन के बाद कि 2 आतंकी 2 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर मारे गए हैं। बिल्कुल आपको बता दूं, जहां इस वक्त श्रीनगर के वक्त में एक तसादुमाराई जारी है। बिल्कुल अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे एक खबर गश्त कर रही है सोशल मीडिया पे कि चांगस का जो मजाफाती जंगी इलाका है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान वहाँ पर तसादुमाराई हुई है, एनकाउंटर, जिसके नतीजे में उन्होंने दावा किया फौज के 2 मिलिटेंट को हमने मार गिराया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बता दूं, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि फौज ने भी एक रणनीति बनाई कि कहीं कहीं जगह जब हम गढ़वाल इलाके की बात करें जहाँ पे 2 बड़े एनकाउंटर हमने देखे हैं, उसके बाद जो टोपोग्राफी है, कहीं की जो जंगलात है, जो ये बेल्ट है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। और यही एक कारण है कि कुछ दिन पहले पूरा चांगस में सिक्योरिटी फोर्सेज को कुछ इनपुट मिला था, उस दिन से ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी पहाड़ यानी कि ये पूरा जंगल जो चांगस का है, इसके साथ साथ एक और इलाका आता है हालन, जो कि कोकरनाग और चांगस के दरमियान एक छोटा सा गांव है जो दोनों गांवों को एक चोटी के साथ मिलाता है। कहा जा रहा है कि इसी जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेज को कुछ सुबह मिला था और कई दिनों से कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है, तो तुरंत उन्होंने चारों ओर जंगल को घेर के रखा। और आज कोई देर जो अभी कुछ वक्त पहले ये खबर आ रही है कि वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ है और एनकाउंटर शुरू होती ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा किया है कि हमने 2 मिलिटेंट को मार गिराया। इसके साथ साथ एक और खबर मूवमेंट थी, पहले से कोई जानकारी थी, अचानक से कार्रवाई होती है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि जंगल वाला इलाका है। इन इलाकों में हम देखते हैं कि कई बार रोड ओपनिंग पार्टी भी सुबह सुबह एक्टिव नजर आती है जब इन इलाकों के अंदर आर्मी कॉन्वॉय दाएं बाएं कहीं मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके से कोई मामूल के मुताबिक ऑपरेशन था या मुसद्दिक का इकरार थी, पहले से इनपुट थे जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया? मैं बता दूं, आज से जब से वो टेरिटोरियल जो फोर्स का वो जवान जो चांगस एरिया का रहने वाला था, जब उसकी जो वहाँ पे किलिंग सामने आ, उसके बाद ही फोर्सेज ने अपना मोटिव बनाया और अपनी रणनीति को चेंज किया। और सुबह शाम फिलहाल उनका फोकस यही था कि किस तरह हम इस एरिया को खंगालें। और फिलहाल जो हमारे पास तफसीलात है उसके मुताबिक इस वक्त जो एनकाउंटर वो अभी तक कॉल्ड अप नहीं हुआ है, क्योंकि खुद इस वक्त पुलिस के जो ऑफिसर्स है वो भी एनकाउंटर साइट की ओर जा रहे हैं। और जो पूरा एरिया है, मैं बता दूं, रिहायशी डिस्ट्रिक्ट है नहीं, लेकिन पूरा जो ये गन्ना जंगल एरिया है, सिक्योरिटी फोर्सेज भी अब फूंक कर कदम डाल रही है। कहीं न कहीं अब वहाँ पे जो स्नैपर डॉग्स उनकी भी खिदमत हासिल की जा रही है या ड्रोन का भी इस्तेमाल बाकायदा किया जा रहा है। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इस एरिया को, चाहे हम चांगस एरिया की बात करें, चित्रकूट एरिया की बात करें, इसके साथ
जो कुकरना के मजाफाती जंगली एरिया है उनको भी पूरी तरह सील करके रखा है। चप्पा चप्पा वो छान मार रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं कई दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये शुबा था कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जुनूबी कश्मीर के शांजट एरिया के सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया है कि हमने जो सिक्योरिटी को मार गिराया। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर जानकारी देने के लिए। ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। मूवमेंट सभी भी इस इलाके में हो रही है, लेकिन ये दोनों आतंकी जो मारे गए हैं इनकी पहचान अभी तक जो अपडेट है 1 बजे के आसपास नहीं हुई है। इधर श्रीनगर से भी अपडेट मिल रहा है, बयानों का एक सिलसिला भी शुरू हुआ है, थोड़ी देर में उस पर चलेंगे, लेकिन श्रीनगर की तस्वीरें दोबारा आपको दिखाएंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो लेटेस्ट अपडेट इस वक्त मिल रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है कि 2 आतंकी इस इलाके के अंदर मारे गए हैं खानियार ऑपरेशन में, जिसमें एक जो हो सकता है पाकिस्तान से हो और एक लोकल बताया जा रहा है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा पुलिस या आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से इस पर कंफर्मेशन किया जाना बाकी है। तो 3 अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन, खानियार श्रीनगर, कोकरनाग अनंतनाग, इसके अलावा बांडीपुरा के अंदर भी एक जगह पर जहां कल शाम फायरिंग का एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो साझा अभियान चल रहा था वो इस समय भी जारी है। लेकिन 2 विभिन्न ऑपरेशंस में 4 आतंकी दोनों जगहों पर मारे जाने की खबर है। चलिए, इसी बयानों का एक सिलसिला भी शुरू हुआ है और इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए थे सरकार से, और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी रह चुके उनकी तरफ से एक बयान आया है, जिसमें वो आज इन ऑपरेशन या पिछले 18-19 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे जो बैक टू बैक आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को, सिविलियंस को टारगेट किया गया है, इन हमलों पर बयान देते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्किल दौर से भी उनकी हुकूमतें गुजरी, फिर से सरकार बनी है, और उनके बयान को अगर सही माना जाए, जो मैं उनको कोट करके बता रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली या उनके नेतृत्व में जो सरकार इस समय चल रही है उसको डिस्टेबलाइज करने की, कमजोर करने की कोशिश है, और इंडिपेंडेंट इस पर जांच होनी चाहिए, आजाद तरीके से इस पर तहकीकात होनी चाहिए, ताकि कम से कम ये पता चले कि जो आतंकी मारे गए हैं, जिन लोगों की खानियार को लेकर भी उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ऑपरेशन हुआ, लेकिन हो सकता था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक इन आतंकियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता था। शको शुबहात हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि अचानक से जब से सरकार बनी, अभी 2 या 3 हफ्ते सरकार को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन 3 हफ्तों के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेज भी हैं, आम नागरिक भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मजदूर भी हैं, और ये जो हमलों का अचानक से सिलसिला तेज हुआ है, इसको लेकर सरकार से जवाब और हमलों पर जांच की मांग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कर दी है। इसी तरह के सवाल 12 घंटे पहले एमपी आगा रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से उठाए गए, जिनके मुताबिक कि उन्हें अफसोस है, दुख है उन तमाम परिवारों के साथ, संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, लेकिन अचानक से 3 हफ्तों के दौरान ये हमले होना फिर से शुरू हुए। इस पर जवाबदेही केंद्र सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर वो देखती है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार का जिम्मा है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर जवाब दे। आगा रूहुल्लाह मेहदी के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सवाल पर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पर लगातार सवाल उठाए गए हैं, बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऊपर, और फारूक अब्दुल्ला जो कि अध्यक्ष है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों ये हमले लगातार बढ़े हैं, और सरकार बनने के बाद ये एक सवालिया निशान है, सरकार को कमजोर करने की लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। आगा रूहुल्लाह यही साफ तौर पर कहा कि एक जांच का विषय है, आखिर क्यों सरकार बनने के बाद इस तरह की गतिविधियां लगातार कश्मीर में जो है वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। आप 18 अक्टूबर के बाद देखिएगा तो 19 अक्टूबर शोपियां के पास से इसी तरीके से बॉडी एक मिलती है, उसके बाद 21 तारीख को गगनगीर के अंदर हमला होता है गांधरबल सेंट्रल कश्मीर में, यही दिन था ये हमला जो कि शाम होते होते 21 अक्टूबर को हुआ, लेकिन 21 अक्टूबर की सुबह भी पुलवामा से बॉडी इसी तरीके से मिली, त्राल के अंदर एक हमले की खबर आई, बाद में इसको भी टेररिस्ट अटैक करार दिया गया। इसी तरीके से इसके बाद जम्मू के अंदर जहां पर 3 आतंकी के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि बाद में सेना और पुलिस की तरफ से की गई और कहा गया कि भारी मात्रा में हथियार इस इलाके से बरामद हुआ है। फिर इसके बाद अचानक से ये ऑपरेशन, और कल की घटना जहां पर 2 मजदूरों को इस इलाके के अंदर टारगेट किया, बडगाम के मागाम पंचगाम इलाके से, जहां पर इस ऑपरेशन में
अभी तक क्योंकि कार्रवाइयां चल रही हैं, अचानक से इस तरह की घटनाएं पिछले 2 हफ्तों या 3 हफ्तों के दौरान अब देखेंगे। 19 अक्टूबर की पहली घटना को उठाकर देखेंगे दक्षिण कश्मीर के शोपियां, फिर सेंट्रल कश्मीर की तरफ आप चली जाइए तो वहां पर गगनदीप, जहां पर 7 लोगों की जाने गई, जिसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, टेक्निकल विंग के लोग थे, कुछ मजदूर थे। उस इलाके के अंदर भी डर और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश, जिसको नाकाम बनाने का बाद में दावा किया गया, लेकिन इस इलाके के अंदर जिन्होंने हमला किया उनकी पकड़ धकड़ के लिए ऑपरेशन चले, मगर कोई बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिली। उसके बाद से हमने अचानक से तराल पुलवामा के अंदर, फिर पुलवामा का इलाका, फिर शोपियां के अंदर, कल की घटना सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में, कल ही अचानक से गोली चलने की खबर बांडीपुरा के अंदर आती है। अब श्रीनगर के अंदर ऑपरेशन और 8 बैक टू बैक ऑपरेशन, 1 दर्जन से ज्यादा आम शहरियों की, आम नागरिकों की मौत, इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान। फिर गुलमर्ग का आपको बड़ा हमला याद होगा, 3 जहां पर पोर्टर थे जो सेना के साथ काम कर रहे थे, इसके अलावा 2 सेना के जवान भी अपनी जान गंवा बैठे थे। तो ये कुल मिलाकर 8 से 9 हमलों पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन जवाब दे कि सब कुछ ठीक ठाक था चुनाव तक, अचानक सरकार बनते हुए क्या हो जाता है, इसका जवाब हम जल्द एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार किया जाए और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस पर कोई सफाई दे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट आगारुल्लाह मेहदी ने सवाल खड़े किए। अक्टूबर महीने में 5 आतंकी हमले हुए हैं। 28 अक्टूबर, 24 अक्टूबर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटाकुंड में आतंकवादियों ने मजदूर पर गोली हमला किया। हमले में मजदूर घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा था। 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में कश्मीर के डॉक्टर, इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान गई थी। 16 अक्टूबर शोपियां में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये बड़े हमले जो है अक्टूबर में 5 हमले जो है ये देखने को मिले हैं। लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जो है वो चलता रहा है और जिस तरह से आतंकी हमलों की बात की जाए तो सेंट्रल कश्मीर में बहुत देर के बाद इतना बड़ा हमला देखा गया। उसके बाद वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और वहीं पर 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि जो है वो साउथ कश्मीर से सामने आती है कांग्रेस में, और बांडीपुरा में कल देर रात जो है ऐसा देखने को मिलता है।